आपातकाल की 50वीं बरसी पर भाजपा ने प्रदेश भर में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में 50 वर्ष पहले घटी एक घटना को याद किया जा रहा है। आज दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में 50 वर्ष पुरानी घटना को याद किया जा रहा है, जब इमरजेंसी लगा दी गई थी और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के खिलाफ अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी नई जनरेशन इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस प्रकार की भी घटना हुई है उसको स्मरण करवाने के लिए आज कार्यक्रम कर रही है। और उसी के अंतर्गत आज शिमला में भी यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है। सभी जिला मुख्यालय में हमारे कार्यक्रम हुए हैं। आपातकाल के विरोध में जिस प्रकार से उस वक्त यातनाएं दी गई थी, लगभग 1.5 लाख लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। रात को उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया था कि रात को ही आज ही आपातकाल की घोषणा हो जाए, और उन्हें दबाव में आकर के वो की भी। मंत्रिमंडल की बैठक दूसरे दिन की। उन सारी डिटेल में मैं समझता हूं कि जाने की आवश्यकता नहीं है। वो एक दौर सब लोगों को याद है जब इंदिरा गांधी का चुनाव जो है अवैध घोषित कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, और 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था चुनाव लड़ने के लिए। इस संदर्भ में जब उनको लगा कि कुर्सी हाथ से जा रही है, सत्ता हाथ से जा रही है और कोई रास्ता नहीं है सत्ता में रहने का, तो देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था। और उस दौर को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। मीडिया कंप्लीट जो है वो सेंसर होकर के होता था, या तो बंद ही था या कोई छपता था तो उसका एक एक अक्षर जो है सरकारी अधिकारी जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के होते थे वो तय करते थे कि ये कहीं सरकार के खिलाफ तो नहीं है। कुछ अखबारों ने उस वक्त यहां तक के सिर्फ अपना अखबार का नाम छाप करके कॉपियां वितरित की, क्योंकि लिखने की इजाजत नहीं थी सरकार के खिलाफ। लेकिन ऐसी सारी चीज का देश जो है वो विरोध करेगा, और लोगों की ताकत जनमत के रूप में जो जब 1977 में चुनाव हुआ तो परिणाम ये हुआ, कांग्रेस पूरे देश भर में चुनाव हार गई। इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गए और संजय गांधी भी चुनाव हार गए। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।